लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, बहुत कमजोर हो गए हो। तुम्हारे घाव भी अभी भर के नहीं आए। ये मैं कहाँ पर हूं? कैसे? मैं एक एक करके तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। पहले तुम ठीक तो हो जाओ बेटे। तृष्णा का? कौन तृष्णा? तृष्णा मेरी पत्नी है। बेहोशी में तुम अपनी पत्नी का बार बार नाम ले रहे थे। बड़ा प्रेम है ना दोनों में? बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि तुम्हारी पत्नी की दुआओं ने तुम्हें नई जिंदगी दी। लेकिन पतिव्रता के गुहार बड़ी शक्ति होती है बेटा। यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लेकर आती थी। हे भगवान, आपको राजदीप की सलामती का कोई तो इशारा देना ही होगा। कैसा इशारा चाहती है ये भगवान से? ये कैसे पता चल सकता है कि राजदीप सही सलामत है या नहीं? पूजन भावे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। भगवान कहते हैं कि जो मुझ में अनन्य आस्था रखता है, मैं उसकी और उसके परिजनों की सदा रक्षा करता हूँ। आस्थावानों को मैं कभी निराश नहीं करता, क्योंकि मुझ में उनकी आस्था ही उनकी परम रक्षक है। जहाँ आस्था है वहाँ तो स्वयं मैं भी शीश झुका देता हूँ। मेरे भक्तों को और उनके परिजनों को हाथ लगाने की शक्ति तो यमदूतों में भी नहीं है। उठो तृष्णा, उठो। भगवान ने मुझे इशारा दे दिया है। राजदीप जिंदा है और वो जहां भी है सही सलामत है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो ना। इस वक्त तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह मेरे भगवान ने मुझे उनकी सलामती का इशारा दिया है, उसी तरह बहुत जल्द ये मुझे उन तक पहुंचा भी देंगे।
लेकिन हम कल सुबह ही आगे बढ़ेंगे। अपनी हालत देखो तृष्णा, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। ये लीजिए पापा जी, काढ़ा पी लीजिए। आपकी नाराजगी मुझसे है, इस काढ़े से तो नहीं ना? फिर प्लीज पापा जी इसे पी लीजिए। कुछ नहीं तो राघव के खातिर पी लीजिए। कुछ भी हो, ये लड़की काढ़ा बहुत अच्छा बनाती है, पी ही लेता हूं अब। क्या बात है, मुझे पापा जी की सेवा करते देख तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। भला तुम पर गुस्सा किससे आ सकता है? उल्टा मेरी आंखों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। पापा ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की और तुम उनकी इतनी सेवा करती हो। तुम किस मिट्टी की बनी हो सुजाता? अरे इतना भी महान काम नहीं कर रही हूं मैं तो बस अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूँ। और सास ससुर की सेवा करना हर बहू का फर्ज होता है। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। और क्या वो मेरे पापा नहीं है ना? दो चार सख्त बातें क्या कह दी तो क्या हुआ? उनका हक बनता है, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अब इतनी सी बात के लिए हमें उन्हें तकलीफों के साथ जूझने के लिए अकेला भी तो नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि इस वक्त हम उनका सहारा बने, है ना? बिल्कुल सही कहा। वैसे सुजाता, माँ को भी तुम्हारी बहुत जरूरत है इस वक्त। तानिया और तृष्णा को लेकर बहुत परेशान होगी, उन्हें शायद तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सुजाता, मुझे लगता है तुम्हें उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। हाँ, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। मंशा, एक मिनट। हेलो सुजाता दी, आप इसी वक्त यहाँ आ जाइए। क्यों? क्या बात है मंशा? दी, तान्या दी और तृष्णा दी का सारा लगेज नूपुर जी ने यहाँ भेज दिया है। अरे बेटा, ये देखो कौन है। अरे राघव, सुजाता, आओ। अरे कुल, राघव और सुजाता आए हैं। अरे सुखी रहो बेटे। कैसी है तानिया? माँ, जीते रहो बेटा। कैसी हो बेटी? बेटा, कैसी है माँ? अच्छी हूँ बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। राघव बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कभी सही बर्ताव नहीं किया, सीधे मुंह बात तक नहीं की। मुझ में जरा सी भी अक्ल होती ना तो तुम्हारे हौसले की दाद देती।
कि तुमने मेरी बेटी को अपनाने के लिए अपने अमीर बाप की दौलत ठुकरा दी। तमाम मुश्किलों के साथ तुमने मेरी बेटी का साथ दिया। जिस बात के लिए तुम्हें आशीर्वाद देना चाहिए, उस बात के लिए हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। ये आप क्या कह रही है माँ? माँ होकर अब बेटे के सामने हाथ जोड़ रही हो? नहीं माँ, नहीं। मुझे आपकी माफी नहीं, आशीर्वाद चाहिए माँ। खुश रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो, खूब तरक्की करो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। और तानिया, क्यों छुपाई तूने मुझसे ये हादसे की बात? पता नहीं तेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई। मंशा ने मुझे सारी बातें फोन पर बता दी थी। बेटा, तान्या ने वही किया जो मैंने उससे कहा। और रही नूपुर जी की बात, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ पर तो एक ही फितूर सवार था। मैं चाहती थी कि मेरी बेटियों की शादी बड़े और ऊंचे घराने में हो। उसी फितूर का नतीजा है कि आज तान्या और तृष्णा इतना दुख भोग रही हैं। आप सच कहते थे जी, रिश्ता जोड़ने से पहले हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंसान का घर कितना बड़ा है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसका दिल कितना बड़ा है। मैंने अपनी बेटियों की शादी बड़े और ऊंचे घराने में तो कर दी, लेकिन ये नहीं देखा कि उस बड़े घर वालों का दिल कितना छोटा है। राजदीप के जाने के बाद तो नूपुर जी ने तृष्णा और तान्या से उनका घर ही छीन लिया। भूल जाओ कुल, जो हुआ सो हुआ। अब बस इतना याद रखना, आगे जो कुछ भी करोगी सोच समझ के करना। तान्या बेटा, तृष्णा को फोन लगा। जी। घर से फोन है। हेलो तृष्णा दी, आप कैसे हो? ठीक हूँ तान्या। घर पे सब कैसे हैं? आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक है। वैसे कुछ पता चला? नहीं तान्या, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। भगवान हमारे साथ है। मम्मी से बात करें। तृष्णा बेटा। हाँ माँ। क्या हुआ तृष्णा? घर पे सब ठीक तो है ना? राज, तुम अभी इसी वक्त घर चले जाओ। तान्या को तुम्हारी जरूरत है। और तुम तृष्णा, तुम्हें इस सुनसान जगह पे अकेले छोड़ दूं? नहीं तृष्णा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। राज, मैं अकेले अपने आप को संभाल सकती हूँ। वैसे भी तान्या तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पहला फर्ज उसकी तरफ है। ये मेरी तलाश है राज, मैं राजदीप को जरूर ढूंढ लूंगी। मेरा भगवान मेरे साथ है। तुम प्लीज चले जाओ,
प्लीज राज, प्लीज। नहीं तृष्णा, ऐसा नहीं हो सकता। तृष्णा, मैं मानता हूं तानिया मेरी पत्नी है, मेरा पहला फर्ज उसकी तरफ है, लेकिन तुम मेरे भाई राजदीप की पत्नी हो और उसने जाने से पहले मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें उस जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ राज। तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज चले जाओ, प्लीज। नहीं तृष्णा, तुमसे पहले कसम मुझे राजदीप ने दी और अब इस जिम्मेदारी से मुझे आजाद सिर्फ वही कर सकता है। ठीक है, मैं इस बात पे और बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत थक गई हूं, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। भैया, भैया दूध। थैंक यू, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। वो तो मेरे बाबा कहते हैं कि हर इंसान को दूसरे इंसान का रखना ही चाहिए। तुम्हारे बाबा खुद ही इतने अच्छे इंसान हैं। और क्या कहते हैं तुम्हारे बाबा? और वो कहते हैं कि अगर आप मेरा बनाया हुआ खाना और वैद्य जी की दी हुई दवा खाएंगे ना, तो आप बहुत जल्दी एकदम अच्छे हो जाएंगे। एकदम अच्छा होने में तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। मैं इतने दिन यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जल्द से जल्द घर जाना ही होगा। माँ तृष्णा मेरा इंतजार कर रही होगी, उसका और मोम का फिक्र के मारे बुरा हाल होगा।